subscribe and click the bell icon for television updates. जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम माइको कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकाले फिर शॉट में जाए, ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है जो कि आप देख सकते हो। टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये वो पिक्चर है जो टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है और उसका कैप्शन भी है, विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी की उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। सवाल पूछे मैडम? जहाँ तक अब बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की, फैमिली के साथ जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, मैं आपको बताऊं शीजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी। हमारे पास प्रूफ है, फोटोज। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शीजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनीशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को। 23 तारीख दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो? और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रखनी, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका, फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनीशा मीडिया नहीं चाहती थी। टुनीशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनीशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज पे खत्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा। उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनीशा की मदर को मिला के, टुनीशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे तक हमारे साथ थे वो लोग। तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए? हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है? ठीक है, आपने बाकी चीजें बताई मैडम। बाकी जानना ये है कि आप यहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया। तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनीशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनीशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। वो एक डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई है। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। कुत्ता। रही बात टैटू की, टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स
आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब किसी सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माय फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी नहीं बोलूंगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना, तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल के इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत और मोड़ दे के दिया बताया है कि बस फंस जाए, मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब, ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कजन सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनायल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड से। ताना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट तो वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरी ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हुई है मेरी उससे, बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था, छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो वो उसको भाईजान बोलती, तो उसने बोला कि अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी,
वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। मतलब एक सवाल है कि आपकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि श्रीजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है, तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रखने दीजिए, सुनिए हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। कुछ चीजें मुझे we'll keep it really short and sweet, not very long. नहीं, ये स्टोरी लॉन्ग है, ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ, आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो। आप लोग भी चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था? वही आ रहे सर, वही आ रहे। वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप करनी दीजिए ना। बोलिए शैलेंद्र जी, बोलिए आप कर लो पहले। आपने उनके सवाल क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई, बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच। जो इन लोगों ने, क्योंकि तुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया तुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम करते, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। उन्होंने दिल का आकार बनाया था, उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। और वहाँ पे ये लिखा गया था कि Shizan is blessed to have me as a co-actor। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना। और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने आपको कुछ देर पहले 23rd का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वाज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का सर उनकी मां ने सेट पे जाके उन्होंने शीजान को समझाया था कि शीजान तू ये क्या कर रहा है, अगर तू किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर
तुनिशा के साथ क्यों कर रहा है? शीजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। तुनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है। शीजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथा कथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा इस चीजों पे भी हम बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत है। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शीजान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट, डोंट अरेस्ट मैकेनिकली। प्राइमा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा, इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ बोल रही है कि मिस्ट्री गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शीजान की लाइफ में, और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? मिस्ट्री गर्लफ्रेंड कौन है पहले ये बताइए। देखिए उनकी माताजी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। गर्लफ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़की कौन थी जो आई थी पुलिस के सामने? मैं यहाँ पे किसी का मर्ड क्लिंजिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना मैं आ रहा हूँ एक मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। मिश्रा जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका चैट डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिस वजह से कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी जिसके बाद व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई इस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। पुलिस बार-बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या शीजान का? कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं तो लड़की का बयान कैसे लिया गया? फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। भाई कैमरे जो हुआ है ये आप लोगों ने सीक्रेट किया कि हम किसी का ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल है सर। राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आकर
गर्लफ्रेंड थी। कौन है इसके बारे में? कौन है, क्या है, कहाँ से आई है, हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। नहीं पता है हमको। तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या वो फॉलो करती है उसको? ये जो आए हैं 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम हमारा भी और आपका। सर फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से जब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने प्लीज 13 सितंबर को यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा की पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहाँ पे रिप्लाई आया, आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है। तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स पे शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इससे क्या, इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना। लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ, या कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी फैमिली में प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और यही रीजन उससे अटैच हो गया था, बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है। हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज इधर हुई है कि मेंटल हेल्थ उसको इग्नोर किया गया है। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा
का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव सबसे बड़ी बात आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शिजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शिजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है किसी और ये भी नहीं लगाया है। मेंटल हेल्थ जो सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शिजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट पूरा कॉन्वर्सेशन सबूत है। There is a reason. देखिए ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। Let them investigate without getting influenced. Let there be an unbiased investigation. शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आरोप है आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी तो शिजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान, उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शिजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी कहाँ से उनकी मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है। बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? अरे कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसके मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकालते थे, तो क्यों इन मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बस छोड़ा ही नहीं, हम उस बच्ची को अपने साथ हमने छोड़ा ही नहीं उसको।